प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन। शिवमंगल सिंह सुमन की इस कविता में स्वतंत्रता को लेकर एक बहुत बड़ी सीख दी गई है। कवि एक कविता के माध्यम से एक पक्षी को पिंजरे में बंद करना चाहता है, लेकिन वह पिंजरे में मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वतंत्र रहना चाहता है। इसी के कुछ भाग हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़े। आज हम इसके आगे के भागों को पढ़ेंगे। अगला जो पद है पिछली ऑनलाइन क्लास से आगे वो है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर कवि कह रहा है पक्षी के माध्यम से, यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते। वे या तो क्षितिज तक पहुंच जाते, क्षितिज मिलन बन जाता यानी क्षितिज तक पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनकी सांस है वो रुक जाती। आगे पक्षी कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसले न मिले, नीड यानी घोंसला, घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले। यानी आकुलता का मतलब बेचैन, उनकी पांखें उड़ने को बेचैन होती है तो उसमें बाधा न डाले। उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। इस तरह से इस अध्याय में शिवमंगल सिंह सुमन ने सारी सुख सुविधाओं देने के बाद भी एक पक्षी को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वह कितना दुखी होता है, जबकि वह स्वतंत्र रहना चाहता है। ऐसी जो बात है वो इसमें कविता में बताई है। अब अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय से जुड़े आगे के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।